गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं विकास कुमार फिर से फिजिकल पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पर ही टॉपिक है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जो हम आज बोर्ड पर क्यों नहीं आ पाए या फिर सामने फेस टू फेस क्यों नहीं, मतलब कि ये जो है हमारा जो आज का लेक्चर हो रहा है तो बेसिकली हमारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है आज। तो हम सोचे कि क्यों ना इसको मतलब कि एक प्रैक्टिस पेपर पर ही इसको सॉल्व किया जाए। तो बस इसी को लेकर हम सोचे कि ऐसे ही इसको कर लेते हैं। तो वेब ऑप्टिक्स में क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल बेस्ड वो एग्जामिनेशंस में क्या क्या किस किस पोर्शन से क्वेश्चंस आता है तो उसी पर हम आज चर्चा करेंगे और उसी पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर क्वेश्चंस आपको भी सॉल्व करने होंगे। तो बेसिकली जो बात है वेब ऑप्टिक्स में वो न्यूमेरिकल्स जो होता है वो अधिकांशतः आपको मिलेगा आपको डिफ्रैक्शन से संबंधित, और साथ ही साथ मिल जाएगा आपको फ्रिंज पर के फ्रिंज बेस्ड जितने भी कंडीशंस होंगे वो उस पर आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। और यही जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इस टॉपिक के तो वो आपको बोर्ड वगैरह में पूछे जाते हैं और वो थोड़ा बहुत कंपटीशंस में भी क्वेश्चंस को मतलब कि ले लिया जाता है। तो ऐसे ऐसे जो कंडीशंस वाले जो भी टॉपिक होंगे जो जिन पर क्वेश्चंस बनेगा उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो हम आज जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक सबसे पहले आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि फिजिक्स में बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं वो पूछते हैं कि सर फिजिक्स में हम कैसे, बहुत से ये सोचते हैं कि कैसे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है, न्यूमेरिकल कैसे बनता है। तो देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, फिजिक्स में किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको अपना मेंटालिटी ठीक करना होगा। मतलब कि आपको क्वेश्चंस के ही डायरेक्शंस में अपना अप्रोच लगाना होगा। सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चंस को पहले ढंग से रीड कर लो, एक बार दो बार। आप पहले उसको समझो कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, फिर क्या पूछ रहा है। अगर आप इतना समझ गए हो तब अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लो कि जो चीज़ हमसे पूछा गया है क्या उस बेसिस पर हमारे पास कोई फॉर्मूला है। अगर फार्मूला है और वो फार्मूला में जो जो एक्सप्रेशंस है और क्वेश्चंस में जो जो चीज़ हमसे पूछ रहा है क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं। अगर वो फार्मूला ठीक उसी क्वेश्चंस को प्रीफर कर रहा है तो हम बेसिकली उस फार्मूला को वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो हमने पहले से एक फार्मूला को ले रखा है जो फ्रिंज विड्थ से ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चंस जो होते हैं उसके लिए ये मतलब कि फ़ायदेमंद होता है, मतलब उस पर ये काम करता है, उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब ये है क्या चीज़, तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेमडा का मतलब तो होता है, आप सब जानते हो, वेवलेंथ। कैपिटल डी ये इंडिकेट करता है कि स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम ये सेटअप क्या बता रहे हैं तो अगर आप चाहोगे तो हम इसका सेटअप भी प्रिपेयर कर देंगे। बेसिकली ये सेटअप कुछ यूँ है, मैं अगर आपको लग रहा है कि सेटअप हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम लो आपके सामने सेटअप भी प्रिपेयर कर दे रहे हैं। तो ये है इस तरह का सेटअप और यहाँ से आपका सोर्स है। तो इस सोर्स से ये लाइट जो होगा वो प्रिपेयर होकर निकलेगा ऐसे। तो ये आपका हो गया सोर्स, ये हो गया आपका स्क्रीन और ये दोनों हो गए आपका स्लिट। तो इनके बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल डी, स्लिट का मतलब होता है छिद्र, और स्क्रीन और सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल डी। ठीक है, और बाकी यहाँ से जो सोर्स से ये वेव के रूप में लाइट निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका लेमडा। तो आई होप कि ये सेटअप जो है वो ये एक्सप्रेशंस जो भी लिए हम लोग ले लिए हैं, जो फॉर्मूला के रूप में ले लिए हैं, तो वहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी, और जो हमारा फ्रिंज प्रिपेयर होगा, जो फ्रिंज यहाँ पर बनेगा वो सेंटर से, यहाँ सेंटर से अगर हम बात कर लें, इसको अगर सेंटर मानते हैं तो ये फ्रिंज विड्थ यानी कि फ्रिंज का चौड़ाई पर जो कंडीशंस होगा, जो क्वेश्चंस पूछेगा
वो हमको प्रिपेयर करना है यहाँ से। तो आपके सामने ये सारा सेटअप ई फॉर्मूला को मतलब कि समझाने के लिए हमने ले लिया। तो हमारा क्वेश्चंस जो है हम आपके सामने पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस क्या है। तो आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो हम ये क्वेश्चंस को ज़रा देख लेते हैं कि कह क्या रहा है। क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्या मतलब कि आपके सामने कह रहा है। क्वेश्चंस आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है लाइट फ्रॉम द सोडियम वेपर लैंप। ये सोडियम वेपर लैंप जो है एक सोर्स का काम करेगा। लाइट फ्रॉम सोडियम वेपर लैंप जिसका वेवलेंथ यानी उस सोर्स से निकला हुआ वेवलेंथ दिखाई दे रहा है, दिया हुआ है 5896 एंगस्ट्रम का है। फॉल्स ऑन टू नैरो स्लिट, दो नैरो स्लिट पर पड़ रहा है, यानी दो नैरो स्लिट का बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ इफ स्क्रीन इज 1 मीटर्स अवे। अब ये जो क्वेश्चंस कह रहा है कि मान लेते हैं हम कि ज़रा इसको हम ऐसे कर लेते हैं, मानते हैं कि ये हमारा ये जो कंडीशंस है आपके सामने अभी दिखा रहे हैं इसको, कि ये जो सोर्स जो दिया हुआ इसको हम सोडियम लैंप मानते हैं। इस सोडियम लैंप से निकला हुआ लाइट जो है वो सीधे इस स्लिट से होते हुए स्क्रीन पर पड़ेगा। तो स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है, स्लिट का भी डिस्टेंस आपको क्वेश्चंस में दे रखा है, और इस सोर्स से निकला हुआ वेवलेंथ कितना होगा वो भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या बोले आपको कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चंस है तो आपको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चंस में जितना भी डाटा दिया हुआ है पहले आप उसे कलेक्ट कर लो। तो हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया है। तो हमारा जो क्वेश्चंस है ये इसका सॉल्यूशंस में लिखने जा रहा हूँ, तो पहले आपको गिवन दैट कर लेना होगा, मतलब कि दिया हुआ है। तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है ये देख लो। तो आपके सामने ये लेमडा का जो वैल्यू है वो मिल रखा है आपको, कितना 5896 एंगस्ट्रॉम ये आपको दे रखा है। ठीक, दूसरी बात आपको आपको और क्वेश्चंस में क्या दे रखा है कि नैरो स्लिट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। नैरो स्लिट को इंडिकेट करते हैं स्मॉल डी से, तो वो आपके पास कितना है 0.2 सेंटीमीटर। और एक बात और इसमें ये चीज़ कह रहा है कि स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि कैपिटल डी भी दे रखा है, और वो है कितना 1 मीटर। वो है कितना 1 मीटर। तो अब बोल रहा है कि फ्रिंज विड्थ आप निकालो, मतलब कि आपको बीटा बोल रहा है निकालने के लिए, ये हमको नहीं पता है। तो आपके सामने जो भी डाटा है हमने लिख दिया है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले क्वेश्चंस में दिए गए डाटा को कलेक्ट कर लो। अब ये दिए गए डाटा से क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो ये सारा डाटा उस फॉर्मूला में आता होगा, ये सोचो आप। फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको ये सोचना होगा कि क्वेश्चंस में जो डाटा दिया हुआ है क्या उस डाटा से कोई फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। तो हाँ जी बिल्कुल क्रिएट होगा। कौन सा फॉर्मूला क्रिएट होगा, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला जो है बीटा इज इक्वल टू लेमडा इंटू कैपिटल डी, लेमडा इंटू कैपिटल डी बाई में स्मॉल डी। ये चीज़ आपको दे रखा है। अब हम क्या करते हैं कि ये सारा का सिस्टम जो कोई एंगस्ट्रम में है, कोई सेंटीमीटर में है, कोई मीटर में है, हम सबको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम सबको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 टू द पावर -10 जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करते हो ये बंदा जो है वो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ये सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो जाहिर सी बात है कि आपको सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए क्या करना होगा कि इसमें आपको डिवाइड तो करना होगा, लेकिन थोड़ा सा मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर आप आते हो तो इसमें क्या करना होगा कि अगर डिविजिबल यानी थोड़ा सा ऊपर लेते हो तो ये 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। ये कुछ नहीं, हम वही किए हैं देख लो। अगर आप बेसिकली इस चीज़ को समझो, यहाँ पे हम 0.2 सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो आपको क्या करना होगा 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये मीटर में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये 10 टू द पावर 2 को जो 100 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में तो आएगा ना, तो इसलिए माइनस में इसको हम ले लिए हैं। आपको समझना होगा कि अगर जब भी डिनोमिनेटर जब नोमिनेटर में आता है तो माइनस लगता है उसके पावर में, तो हम लगा दिए हैं। वही चीज़ की हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू लेमडा का वैल्यू आपको मिल गया है 5896
मीटर में लिखना है तो इसको 10 टू द पावर हम -10 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं। उसके बाद स्क्रीन यानी स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस जो है कैपिटल डी का वैल्यू 1 मीटर है। 1 मीटर हम इसको रहने देते हैं, 1 मीटर तो पहले से है। अब उसके बाद ये स्लिट का डिस्टेंस यानी स्मॉल डी का मान जो है हमको पता चल गया कितना है, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2 था। अब इसको हल कर लो, कुछ नहीं करना है जी। आप ये देखो 5896, अब ये 10 टू द पावर -10 है, ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वही आएगा। अब 10 टू द पावर -2 को जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 2 हो जाएगा प्लस में। जब डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं तो साइन चेंज करता है। अब यहाँ पर जो था प्लस में था, ऊपर ले जाएंगे माइनस में था, यहाँ माइनस में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। और नीचे भैया कितना है आप देख लो तो 0.2 है। अगर हम इसको भी तोड़ते हैं, पॉइंट को काटते हैं तो कितना आ जाएगा, नीचे डिवाइड में 10 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से अब सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5896 इंटू 10 टू द पावर, अब यहाँ से -10 था, यहाँ से +2 है तो कितना होगा -8, और ये हो जाएगा 2, और ये 10 जो है ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, अब जरा इसको देख लो, कटने वाला होगा, काट दो इसको, हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, और 2 8 जा 16, तो कितना होगा आपके हिसाब से। हम यहाँ मतलब हम लिखते हैं 2948 10 टू द पावर -7। अगर हम इसको थोड़ा सा और छोटा करके लिखने को कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ से 0.0 हम डाल सकते हैं ना, देखो तो ज़रा 0.0 डाल सकते हैं। तो अगर हम पॉइंट को इस तरफ लाते हैं तो यहाँ से ये जो है पावर भैया और कम होते जाएगा, ठीक है, ये और कम होते जाएगा। तो यहाँ पर था तो 10 टू द पावर -7 है। अगर हम इसको 3 डिजिट इधर लाते हैं लेफ्ट साइड में तो यहाँ से ये वैल्यू कम होगा। तो 2.948 इंटू कितना हो जाएगा, 18 टू द पावर -4 हो जाएगा। यानी कि इसको एग्जामिनेशंस में लिखा जाता है 2.9 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर्स लिख दिया जाएगा। तो ये जो है आपका क्वेश्चंस का आंसर्स मिला। फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि एक सोडियम वेपर लैंप जो है जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है और उससे लाइट निकलकर जो है स्लिट पर पड़ता है, स्लिट के डिस्टेंस दिया हुआ है, और फिर आपको कह रहा है कि फ्रिंज विड्थ निकालो। अब ये भी चीज़ दिया हुआ है कि सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो इस तरह का सारा डेटा हमने साइड में कलेक्ट करके लिख लिया। इस सारा डेटा से हम चेक करेंगे कि कोई फार्मूला तो बन रहा है। मेरे पास फार्मूला है, हम इस फार्मूला में सारे वैल्यू को पुट करते ही इसका आंसर निकाल लिए। तो बेसिकली हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि किसी भी फिजिक्स में अगर आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हो, किसी भी न्यूमेरिकल्स को, तो पहले आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद उसमें जो भी डेटा दिया हुआ है उस सारा डेटा को आपको पहले कलेक्ट करना होगा। कलेक्ट करके आप फार्मूला बनाओ कि उन सभी डेटा से फार्मूला बनता है, और फिर आप अप्लाई करो तो देखो कितना ईजी है। उसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चंस ये कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रम्स के रूप में क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एंगस्ट्रम छूट रहा है, 6000 एंगस्ट्रम ये वैल्यू, ठीक है। अब कह रहा है कि अब निकलने के बाद दो नैरो स्लिट पर पड़ता है, दोनों नैरो स्लिट का डिस्टेंस है 0.12 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि आपको क्या करना है कि कंजेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस जो है स्क्रीन पर जो मिल रहा है उसका डिस्टेंस निकालना है। और यहाँ तक ये भी दे रखा है, कह रहा है यहाँ पर कि स्क्रीन और जो ये सोर्स है दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया है, कितना दिया, 16 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर यानी 60 सेंटीमीटर दिया। क्वेश्चन समझना, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है, वो लाइट सोर्स दोनों नैरो स्लिट पर पड़ता है, नैरो स्लिट का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 0.12 सेंटीमीटर, और फिर आपको कह रहा है कि डार्क ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस निकालें। एक चीज़ समझना, क्वेश्चंस या तो फ्रिंज विड्थ पहले बोल दिया जाएगा आपको क्वेश्चंस में, या फिर डार्क या ब्राइट फ्रिंज की बात किया जाएगा, तो दोनों का कंडीशन सेम होता है, फ्रिंज का ही बात बोलेगा। हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको डेटा कलेक्ट करना है।
वही सेम प्रोसेस करना होगा हमको। गिवन दैट, आपको जैसा मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। आप आराम से सीख जाओगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। गिवन दैट में आप देख लो, आपको लेमडा दिया हुआ है कितना, 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। उसके बाद नैरो स्लिट का डिस्टेंस दिया गया है 0.12 सेंटीमीटर। उसके बाद सोर्स और स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। अब कंजेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस का वैल्यू आपको चाहिए, तो ये आपको नहीं पता है, मतलब कि कितना डिस्टेंस पर होगा, यानी फ्रिंज विड्थ का ही बात कर रहा है। अच्छा, आप सबको इसको क्या करना है कि आपको मीटर में ट्रांसफ़र कर लो। तो ये हो जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁻10। आपको पता है कि एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ क्या है, 0.12 सेंटीमीटर है। मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, तो 100 को जैसे ही डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लाओगे, यानी हर से अंश में लाओगे, तो ये पावर चेंज करके -2 हो जाएगा। ये भी 60 सेंटीमीटर है, मीटर में करेंगे तो कितना लिखेंगे, 60 इंटू 10⁻²। सब मीटर में आ गया, ये मीटर में आ गया है, ये भी मीटर में है। आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है, बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सबको पुट कर लो, लेमडा का वैल्यू पता है आपको 6000 इंटू 10⁻10। कैपिटल डी का वैल्यू पता है 60 इंटू 10⁻²। और स्मॉल डी का ही वैल्यू आपको पता है, वो कितना है, 0.12 इंटू 10⁻²। अब एक चीज़ को ज़रा ध्यान देना, ये -2 से ये -2 कट आउट हो जाएगा, तो क्या होगा, तो आप ज़रा समझोगे क्या होगा, आप यहाँ से ज़रा इसको समझोगे क्या होगा। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से 6636, और ये हो जाएगा 10⁻10। और नीचे जो है आपका पॉइंट हटाने पर नीचे डबल जीरो आ जाएगा, यानी इसको ज़रा सेटअप करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 36 इंटू ये कितना है 40, तो इसको 10⁻4 लिखेंगे। ये 10⁻10 माइनस में है, 10 है, सॉरी 10, और ये भी 100 भैया ऊपर आएगा ये, और नीचे बच गया है 12। देखो कोई कटता है तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू, अब ये देखो ये 10⁻4 है और यहाँ से 2 मिला, तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, यानी कि 6 जीरो ऊपर है और माइनस में 10 है, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा -6। ये अब जरा शून्य वाला खेल समझो, ये 4 जीरो है तो हम इसको 10⁻4 सिंपली 4 लिखेंगे। हाँ, और ये 12 जो था ये डिवाइड फॉर्म में था, ऊपर लाएंगे तो ये भी, तो ये 4 जीरो और 2 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएगा। 6 जीरो, ये प्लस में था ये माइनस में था, हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस। तो इस तरह से हम यहाँ से इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। आपको ये जो चीज़ है समझना होगा कि कैसे हो रहा है, इसमें हम कर क्या रहे हैं, कुछ लॉजिक नहीं है, जो क्वेश्चन है और मेरा कैलकुलेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आपको ये समझना होगा कि डेटा क्या दिया हुआ है और कैसे इसको हम हल करेंगे, और कैसे इसको हम, पहले आपको जो भी चीज़ें समझकर अपने हिसाब से गिवन दैट ले लेना है, फिर उसके बाद उसको अच्छे ढंग से फॉर्मूला के साथ एग्जीक्यूट करना है, और फिर आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर लोगे। तो बेसिकली यही फॉर्मूला है, और वेब ऑप्टिक्स में इसी पर न्यूमेरिकल बन रहा है। ये ही डिजिट, यही मतलब कि जो भी कंडीशंस है, जो भी न्यूमेरिकल बन सकता है, तो ये सारा डेटा से ही न्यूमेरिकल बनेगा। अब इसमें से मान लो आप हर बार बीटा निकाल रहे हो, अब क्या होगा कि बीटा दे देगा आपको, स्मॉल डी या कैपिटल डी का वैल्यू पूछ देगा, तो कोई भी 3 चीज़ देकर और एक चौथे चीज़ से पूछ लेगा आपको क्वेश्चन। तो यही सब चीज़ होगा, आपस में एक्सचेंज करके, इंटरचेंज करके क्वेश्चंस बना सकता है। तो हमने क्या किया है कि कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शंस जो है वो आपके लिए, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए ले रखा है। आप इसको क्या कर लो कि अच्छे से पहले आप इसको देख लो कैसा है क्या है, और इसको आप बनाने का कोशिश करना। हमने टोटल जो क्वेश्चंस है वो जितना भी था वेब ऑप्टिक्स से लेकर क्वेश्चंस जो फ्रिंज पर बन सकता है न्यूमेरिकल, वो सारा को
कलेक्शंस के रूप में लिया हुआ है। आप अच्छे से इसको देख लो, हर क्वेश्चंस को बढ़िया से और फोकस बनाकर इसको देखो और ये फॉर्मूला को उसमें एग्जीक्यूट कर लो। और फिर आपका जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या है कैसे है। इधर 6 क्वेश्चन है और फिर ठीक इसके अपोजिट जो इस तरफ है इसमें भी आपको लगभग लगभग जो क्वेश्चंस हैं वो 6 क्वेश्चंस इधर हैं। तो आप भी इधर का भी क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लो कि ये कैसे क्वेश्चंस हैं। आप ढंग से इसको देखने के बाद इसको सॉल्व करने का कोशिश करना, ठीक है। अगर आपसे इसमें से कोई भी क्वेश्चंस जो है नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन नंबर लिखकर कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर दो और कहो कि हमसे ये नहीं हो रहा है, चाहे ऐसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, हम ज़रूर इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो ये है कुछ न्यूमेरिकल्स का व्यू, कुछ न्यूमेरिकल का क्वेश्चंस जो वेब ऑप्टिक्स में स्पेशली फ्रिंज के टॉपिक से न्यूमेरिकल बनता है। और ऐसे क्वेश्चंस को बोर्ड के एग्जामिनेशंस में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, किसी बोर्ड में पूछ सकता है। और कंपटीशंस के मामले में भी ऐसे क्वेश्चंस को डाला जाता है जिससे कि आपका मार्क्स बढ़िया हो सकता है। आप उसको ट्राई करोगे तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो ये हमारा न्यूमेरिकल बेसिस पर जो लेक्चर्स था वो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब करो और इसे लाइक करना, साथ साथ अपने फ्रेंड में इसको शेयर करना। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हमने अपने चैनल पर अब 11th का सिलेबस को स्टार्ट करने का फैसला किया है। तो जल्द ही 11th का सिलेबस जो है वो आपके सामने लाया जाएगा और कौन सा टॉपिक उसमें कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे वो भी आपके सामने हम लाएंगे, बताएंगे कैसा होगा। तो आपके अगल बगल जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं, जो 11th में आ चुके हैं, तो उनको आप बताओ, उनसे कहो कि आप ये जो है शेयर कर लो वीडियो को और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, ताकि उन्हें भी आप ही के जैसा फ़ायदा हो कि कैसे फिजिक्स में हम बढ़िया कर पाएंगे। यहाँ पर बेसिकली हमारे चैनल पर आपको फिजिक्स बर्डन के जैसा सीखना नहीं है, मतलब कि पढ़ना नहीं है। आप उसको फील करो, इंटरटेन करो कि फिजिक्स होता क्या है, कैसे है। जब तक आप इंटरटेन नहीं करोगे, फील नहीं करोगे, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। प्रेशर में कोई चीज़ ऐसा नहीं होता है कि आप केवल डर के मारे कि नहीं हमको ये पढ़ना है, ये अच्छा करना है, तो ऐसा नहीं। आप पहले उसको अपने डेली लाइफ से उसको रिलेट कर लो, उसको जोड़ो, देखो कि जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्या हमारे डेली लाइफ में हो रहा है। अगर इस तरह का पढ़ाई करते हो, इंटरटेन करके पढ़ाई करते हो, उसको फील करते हो, इमेजिन करते हो, विजुअलाइज करते हो, तो समझो कि आप अच्छा कर रहे हो और साथ साथ ये टॉपिक आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आज का हमारा जो ये वीडियो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप इसे एक बार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।